स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे अफवाह प्रिंसिपल के बारे में। तो अफवाह जो है वो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ठीक है। ये एक जर्मन वर्ड है और इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग अप, ठीक है। तो क्या है, अफवाह जो है वो जर्मन वर्ड है और उसका मतलब है बिल्डिंग अप या फिर हम बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल्स है उनमें इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करना है, ठीक है। मींस बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स। बिल्डिंग अप का मतलब क्या होगा, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये मतलब आएगा हमारा बिल्डिंग अप का, ठीक है। तो अफवाह प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, अफवाह प्रिंसिपल से हमें पता लगता है फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और क्या क्या यहाँ से हमें पता चलेगा, पहले तो ये है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं या हम सब सेल की, ठीक है, उसके बारे में हमें पता चलेगा, ठीक है। सेकंड ये हमें बताएगा, सेकंड है क्या बोलता है, सेकंड अफवाह प्रिंसिपल ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स। पहले वो क्या करेंगे, लो एनर्जी ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेंगे। और थर्ड आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है वो किसके होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स या सब सेल्स, ठीक है। ठीक है, तो अफवाह प्रिंसिपल क्या बोलता है हमें कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट में एटम में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी। पहले कहाँ पे जाएगा इलेक्ट्रॉन, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में, ठीक है। और वो किस ऑर्डर में होगा, ठीक है, और वो किसके ऑर्डर में, किस तरह फिलिंग होगी उनकी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, ठीक है। तो ये है हमारा अफवाह प्रिंसिपल, ठीक है। जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था, कैसे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p, ठीक है, इस तरह से चलते जाएंगे, ठीक है। 5p 6s, तो ये किसके आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, ठीक है। ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, अफवाह प्रिंसिपल के, ठीक है। वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज में उनकी फिलिंग होगी, ठीक है। और उसके बाद हम एक और बात पढ़ेंगे, N+L रूल, ठीक है। इसको हम बोहर-ब्यूरी रूल भी बोलते हैं, बोहर-ब्यूरी रूल, ठीक है। N+L, N है यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये रूल हमें बोलता है कि ऑर्बिटल्स फिल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, N+L की इंक्रीजिंग वैल्यू के ऑर्डर में बढ़ते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल्स फर्स्ट बोलता है, ऑर्बिटल्स फिल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग
वैल्यू ऑफ n प्लस l, ठीक है। इस ऑर्डर में भरेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं 3s, ठीक है। 3s ऑर्बिटल लिया और लिया हमने 4s, ठीक है। तो 3s के लिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3s के लिए 3 है और l की क्या आ जाएगी? n3 है और l है हमारे पास 0, तो n प्लस l आ जाएगा हमारे पास 3 + 0 = 3। और 4s के लिए n की वैल्यू यहाँ पे 4 और s की 0, l की 0, तो n प्लस l आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है क्या करेंगे, उसको पहले भरेंगे, ठीक है। तो और दूसरे को बाद में, जिसकी कम है उसको बाद में, ठीक है। उसी तरह से एक और एग्ज़ाम्पल ले हम, एक और करते हैं हम। जैसे पूरा समझाती हूँ मैं इसे आपको। ये है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d और 5s, ठीक है। अब जो हमारी l की वैल्यू है वो बताया था मैंने, 0 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 1। s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? ये s, p, d और f, ये बताया था मैंने आपको कल भी, ठीक है। 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d और 3 के लिए f। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास n प्लस l की 1, यहाँ पे 2 + 0, यहाँ पे आ गई 2। अब यहाँ पे n की 2 है और l की 1 है, तो 2 + 1 आ गया 3। यहाँ पे n की 3, s की 0, तो 3 आ गई इसकी वैल्यू। यहाँ पे 3 + 1 यहाँ 4 और 3 + d के लिए कितनी होती है? 2, तो आ गई 5। 4 + 0 4 आ गई, 4 + 1 5 आ गई, 4 + 2 6 आ गई और 5s है, 5 + 0 5 आ गई, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या आ जाएगा हमारा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज वो आ जाएगा। 1s छोटा है तो उससे 2s, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास, अब यहाँ पे सेम है, इसके भी 3 है, इसके भी 3 है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें वो नंबर पहले लेंगे जिसकी n की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। अब इसके लिए n की वैल्यू 2 है और इसके लिए n की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो पहले कौन से लेंगे हम? 3 वाला, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि n सेम वाले के लिए जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो इसकी फिलिंग करनी है हमने, इसके लिए हमारा सेकंड रूल आता है, ठीक है। तो वो है हमारा इसका सेकंड रूल, इफ़ द 2 ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस l, देन ऑर्बिटल with lower value of n will be filled first, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको फिल करेंगे? जिसकी n की वैल्यू छोटी होगी, ठीक है। तो इसके बाद आएगा हमारे पास 2p, और एनर्जी बतानी हो तो एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी जिसकी n की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। तो इसके बाद आएगा हमारा 3s, उसके बाद क्या आ जाएगा? अब 4 4, ठीक है। तो फिल करेंगे तो पहले 3p को करेंगे क्योंकि इसकी n की वैल्यू छोटी है और 4s की बड़ी है। बट अगर हम एनर्जी का लेंगे तो
3p की कम होगी और 4s की ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा 3d और 4p। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा 5s और 4d। ठीक है, तो ये है हमारा इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, और हम इसको एक सिस्टमेटिक डायग्राम है उससे याद रख सकते हैं। पहले आ जाएगा हमारा 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p और 3d, 4s, 4p और 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1s में भरेंगे, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, 4p में और 5s में। उस तरह 4d में इस तरह 6s आ जाएगा, 6p, 6d, 6f। ठीक है, इस तरह ये सीक्वेंस चलेगी हमारे। इस तरह से इनको याद करना इजी होगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको याद करना है। ठीक है, सिस्टेमेटिक डायग्राम है ये टू रिमेंबर सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अफवाओ प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं हंट्स रूल। ठीक है, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हंट्स रूल क्या बोलता है कि, ठीक है, इसको पहले समझते हैं फिर बताते हैं इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, उसमें ये फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताएगा। ठीक है, कि पेयरिंग कैसे होगी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो पहले हाइड्रोजन है तो उसके 1 इलेक्ट्रॉन होता है एटॉमिक नंबर, तो इसकी आ जाएगी 1s1। ठीक है, और सेकंड है, एक बात पहले और बताऊँ, ये था 1s, 2s, 2p, ठीक है, 3s, 3p और 3d। ठीक है, अब 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 s में, और p में 3 ऑर्बिटल है तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 6, तो यह आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p 6, फिर 3s तो 3s2, फिर 3d तो d ऑर्बिटल में कितने आते हैं, 5, तो कितने आ जाएंगे मैक्सिमम 10। ठीक है, इस तरह 4s2, 4p6। ठीक है, इस तरह चलेगा ये हमारा। तो हाइड्रोजन के लिए आ गया 1s1, हीलियम के लिए आ गया 2 होता है तो 1s2। ठीक है, लिथियम के लिए 1s2, 2s1, बेरिलियम के लिए 1s2, 2s2, अब बोरोन 1s2, 2s2, 2p1। ठीक है, तो इसको इस तरह फिलिंग करेंगे 1, सॉरी इसके लिए 1 ही आएगा, 1 1 2, इसके लिए 1 और एक ये 1s है और ये 2s है। अब इसके लिए 1s, 2s और 2p। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। इस तरह अब हम कार्बन की बात करें, ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p1। ठीक है, तो s ऑर्बिटल तो हमने भर दिए। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास p ऑर्बिटल। ठीक है, ये होता है px, ये py और ये pz। अब 2 है तो 2 को हम यहाँ भी एक यहाँ भी पढ़ सकते हैं, इधर भी पढ़ सकते हैं, इधर भी। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा रूल है वो हंट्स रूल, वो क्या बोलता है, हंट्स रूल
ठीक है। वो वेस्ड है, किस पे वेस्ड है? वेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है उस पर वेस्ड है, ठीक है। और ये क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल आर पेयर्ड only when all the orbitals of a subcell is half filled with पैरेलल स्पिन, ठीक है। वो कब होंगी उनकी पेयरिंग? जब वो क्या होगा, पूरा जो सब सेल है वो क्या होगा? हाफ फिल्ड होगा, ठीक है। जैसे अगर हम या बोले हम कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन द ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी until each orbital is singly filled, जब तक कि ये पूरे क्या होंगे? सिंगली फिल्ड नहीं होंगे, तब तक क्या होगा? इनकी पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का होता है 7, तो यह आ जाएगा 1s2 2s2 2p3, 1s में आ गए 2, 2s में आ गए 2, अब आया 2p हमारा, ठीक है। तो जो हंट्स रूल बोलता है इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कब होगी? जब वो पूरी तरह से सिंगली फिल्ड हो जाएंगे सभी ऑर्बिटल, ठीक है। जैसे हम ऑक्सीजन लें तो ऑक्सीजन आता है हमारे पास 8, तो 1s2 2s2 2p4, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए 2, यहाँ पे आ गए 2, अब आया ये, ठीक है। तो पहले तो क्या आ गया? ये आ गई हमारे पास सिंगली फिल्ड, ठीक है। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो वो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। सबसे पहले क्या करना है? हमने इनको सिंगली फिल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगी? इनकी पेयरिंग होगी, ठीक है। तो ये तो था हमारा हंट्स रूल कि इसमें बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग तभी होगी जब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या जाएंगे? सिंगली फिल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। हाइड्रोजन की हमने लिख ली, ठीक है। हाइड्रोजन आ जाएगा 1s1, तो ये आ जाएगा दिस। हीलियम 1s2, तो ये आ जाएगा ऐसे। लिथियम 1s2 2s1, ठीक है, ये आ गया ऐसे। अब बेरिलियम 1s2 2s2, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। उसी तरह हमारा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर क्या आता है? फ्लोरीन, फिर नियोन, ठीक है। तो इस तरह से हमारी पेयरिंग। नियोन का करें हम 10 होता है, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है। तो s ऑर्बिटल 1s भी भर गया, सेकंड भी, और अब 2p, तो 6 है। तो पहले इनको हमने क्या किया? सिंगली फिल्ड किया, और बाद में क्या की? इनकी पेयरिंग की, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा सोडियम, सोडियम के बाद आ जाएगा हमारा मैग्नीशियम, इसका 11, ये 12, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, फिर आर्गन। हीलियम जो है इनको बोलते हैं हम नोबल गैस, ठीक है। आर्गन भी हमारी नोबल गैस है, हीलियम, ठीक है। ये क्या है? हमारी नोबल गैसेस हैं, ठीक है। अब आर्गन का भी हो गया हमारे पास। अब उसके बाद आता है हमारा पोटाशियम, कैल्शियम, ये हो गई 20 तक, ठीक है। 18 19 और 20, ठीक है। अब 21 आ जाएगा हमारे पास स्कैंडियम, 21 टाइटेनियम, 22
वेनेडियम 23, अब आया हमारा क्रोमियम। ठीक है, अब जो क्रोमियम है इसकी क्या होती है, एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन होती है। ठीक है, एक तो आ जाएगा हमारे पास, अगर हम लिखें आर्गन 3d5 3d4 4s2, तो ये क्या होगी, हमारी गलत होगी। ठीक है, ये कन्फिगरेशन जो है हमारी गलत होगी क्रोमियम की। ठीक है, जो इसकी एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन होती है, एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन वो होती है हमारे पास आर्गन 4s1 3d5। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको, क्यों ये सिंगली फील्ड रहा 3 4 और 5। ठीक है, तो ये हमने किया, क्यों किया इसी है इसकी कन्फिगरेशन हमने, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल है वो क्या है, ऐसे तो ना ये सिंगली फील्ड है अगर 3d4 लेंगे, ना ही ये फुली फील्ड है। ठीक है, तो जो इसको सिंगली फील्ड बनाया फिर हमने। ठीक है, और बिकॉज जो हाफ फील्ड है या सिंगली फील्ड है सबसेल वो क्या होता है, इज़ मोर स्टेबल। ठीक है, ठीक है, तो इसको हमने इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को 4 में से निकाल के 3d में, ठीक है, गोज़ इनटू 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ 4s गोज़ इनटू 3d। ठीक है, क्यों बिकॉज हाफ फील्ड सबसेल इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो इसको स्टेबल बनाने के लिए हमने क्या किया, एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन हमने डी में शिफ्ट किया। ठीक है, अब हम आगे बात करें इसी तरह, उसके बाद आ जाएगा हमारा मैंगनीज, फिर मैंगनीज के बाद आ जाएगा हमारा आयरन Fe, ये 25, ये 26, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा कोबाल्ट 27, उसके बाद निकल 28, अब आया कॉपर 29। ठीक है, एक और एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन। ठीक है, इसकी भी अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा आर्गन 4s2 3d9। अब यहाँ पे क्या है, ना तो ये फुली फील्ड है ना तो ये सिंगली फील्ड है, ये गलत है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो हम क्या करेंगे, इसको या तो फुली फील्ड बनाएंगे या तो सिंगली फील्ड। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो 4s से हम एक इलेक्ट्रॉन 3d में डाल देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फुली फील्ड हो जाएगा। ठीक है, फुली फील्ड क्यों बनाया है, क्योंकि इससे वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड सबसेल आर मोर स्टेबल। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, इसलिए हमने एक इलेक्ट्रॉन को एस ऑर्बिटल से डी में शिफ्ट किया। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज अफबाउ प्रिंसिपल, हंट्स रूल और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपने बाकी नंबर्स की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेनी है। ठीक है।